हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परमहंस क्लासेज में। तो आज हम लोग जो है दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको जो है हम प्राप्त करते हैं, गोलीय दर्पण में क्या है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आज जो है जानेंगे कि मिरर फार्मूला क्या है इन स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण में जो है दर्पण सूत्रों को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं या है क्या, पहले ये जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो सूत्र होता है वह जो है दर्पण सूत्र कहलाता है। अर्थात ठीक है, तो अब हम लोग जो है जानेंगे इसमें। तो मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के सामने, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस सी तथा एफ के बीच बनता है। अब जो है ये सब जो है विभिन्न दूरियां हैं, जैसे हम लोग तीन परिपाटी के अंतर्गत इस चीज से परिचित हो चुके हैं कि दर्पण में जो दूरियां ध्रुव के दाहिने मापी जाती हैं वह धनात्मक होती है और ध्रुव के बाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक होंगी। तो यहां सूत्र क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अर्थात जहां v क्या है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी और f जो है फोकस दूरी है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/l, यह जो है सूत्र है जो कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो कैसे ये संबंध आता है इसको हम लोग जो है अवतल दर्पण की सहायता से जो है सिद्ध करेंगे। गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, जैसा हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की सहायता से हम बता रहे हैं। उत्तल दर्पण में भी जो है वहां काल्पनिक क्रियाएं होंगी, रिजल्ट जो है यही मिलता है। तो अवतल दर्पण से पहले इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो मान लिया कि ये सब चीजें हैं, तो यहाँ ध्रुव से, और ये क्या है दर्पण का फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ध्रुव और ये क्या है ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब है, तब पी ए डैश ये जो दूरी होगी प्रतिबिंब दूरी जिसको भी से व्यक्त किया जाता है। फिजिक्स में जो है वस्तु दूरी को यू से, प्रतिबिंब दूरी को भी से तथा दर्पण की फोकस दूरी को एफ से जो है स्मॉल एफ से जो है निरूपित किया जाता है। तो उस संदर्भ में आएंगे तो ये सब दूरियां जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाएगा। तो P और A डैश की जो दूरी होगी प्रतिबिंब दूरी होगी, ध्रुव से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। उसी तरह P और C ये वक्रता त्रिज्या, इसकी दूरी क्या हो जाएगी R, और R और F के बीच संबंध से भी हम लोग परिचित हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो r बराबर 2ab हो जाएगा। तो यही जो है r का मान ही हो जाएगा क्या, तो हो गया 2f। और p से a के जो दूरी है बीच की, ab क्या है, वस्तु है। तो p से a की जो दूरी होगी दर्पण के ध्रुव से ये वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी, यू से इसको व्यक्त करेंगे। अब जो है यहां हम लोग प्रमाण में चलेंगे। त्रिभुज ये और ये लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। यह कोण बराबर इस कोण के, क्यों, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लिख देंगे कि चूंकि शीर्षा विमुख कोण है इसलिए ये संबंध बराबर होगा। फिर कोण बी ए सी मतलब ये एंगल बराबर किसके हो जाएगा, इसके, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डैश सी। यह कोण बराबर इस कोण के, क्यों, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब भी लंबवत ही बनेगा मुख्य अक्ष के। तो यहां से जो है मतलब ये 90 डिग्री। तो शेष कोण क्या बचा त्रिभुज का, इसका ये और इसका ये। अब इसलिए शेष कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी मतलब यह कोण बराबर इस कोण के। तो यहां यह कोण बराबर इस कोण के हो गया, यह कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है किससे होगा, तो ए से, एंगल 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 से, यानी कोण 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 समरूपता होती है। तो इसे जो है मतलब ये संबंध हो गया। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब इसलिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश, लंब बटा में लंब बराबर आधार बटा में आधार बराबर कर्ण बटा में कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा में ए डैश सी। अब ए सी ये दूरी हो गई और इधर क्या है, ए डैश सी ये हुआ। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको परिभाषित कर लेंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए में यदि हम पी सी को घटा दें तो ये इसके बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसको परिभाषित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, या ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर ए सी पी ए माइनस पी सी। इसके जगह लिख सकते हैं ए सी ये है। तो इस पूरी दूरी में ये दूरी घट जाएगी, कितनी मालूम हो जाएगी, बटा में ए डैश सी ये दूरी है।
तो ये क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पी ए डैश, इसकी जगह हो जाएगा पीसी माइनस पी ए डैश। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। यहां ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब ये और ये त्रिभुज देकर चले तो समरूपता से जो ये संबंध आया, समीकरण नंबर 1। अब ये ले लेंगे त्रिभुज ये और ए, एम बिंदु को क्यू से यहां मिला देते हैं। तो अब पुनः चूंकि त्रिभुज क्यू एम एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ये समरूप हो जाएगा उसी हिसाब से, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण हो जाए, यह 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का, इसी तरह ये और ये कोण समान होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये शेष कोण जो है ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम यही समरूपता आएगी, तो यहाँ भी भुजाएं समानुपातिक होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू एम बटा में ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटा में ए डैश एफ। अब यदि एम बिंदु P के अत्यंत निकट हो तो क्या हो जाएगा, M बिंदु अगर P के अत्यंत निकट हो तो वैसी स्थिति में यहां हो जाएगा, तो ये जो है QF बराबर PF हो जाएगा। तो QF बराबर लगभग बराबर PF। तो अब जो है QF के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां PF लिख सकते हैं। तो या QM बटा में A डैश B डैश बराबर QF है, तो QF की जगह क्या लिख देंगे, PF बटा में A डैश F। अब यहां QM ये जो दूरी हो जाएगा ऊंचाई, और यहां क्या है AB बिल्कुल समान होगा क्योंकि ये समांतर किरण है इसके, तो इसी स्थिति में ये लंब है, AB लंब है, तो दो समांतर किरणों के बीच जितनी विलंब की दूरियां होती हैं आपस में हर जगह बराबर होगी, तो जितना ऊंचाई ये हो जाएगा उतना ही ये, तो QM के बराबर क्या हो जाएगा, AB। तो यहां जो है पुनः चूंकि QM बराबर AB, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, QM की जगह हम AB लिख सकते हैं, AB बटा में A डैश B डैश बराबर PF परिभाषित दूरी है, PF बटा में A डैश F यह दूरी इतना हुआ, तो PA डैश में PF घटा दें तो बराबर क्या हो जाएगा, PA डैश माइनस PF, किसका मान हो जाएगा, A डैश F का, A डैश F यह दूरी, तो पूरी दूरी में इतना घटा देंगे तो PA डैश माइनस PF बराबर A डैश F। यहां पर जो है तो ये संबंध आया, तो ये समीकरण नंबर क्या हुआ, P, ये समीकरण नंबर 2। तो अब यहां देखिए, अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, AB बटा में A डैश B डैश बराबर, यहां भी AB बटा में A डैश बराबर, तो जब इधर की चीज बराबर है तो इधर की चीज भी बराबर हो जाएगी, तो 1 और 2 से इतना बराबर,
इतना लिख सकते हैं या इतना बराबर ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से PA माइनस PC बटा में PC माइनस PA डैश बराबर PF बटा में PA डैश माइनस PF। ये जो है समीकरण नंबर 3। ये जो है 1 और 2 को तुलना किए तो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार UVF का मान रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला जो भाई मैथमेटिक स्वतः आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए अब समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार UVF का मान रखने पर, ठीक है। तो यहां जो है समीकरण 3 में हम U मतलब वस्तु दूरी, V मीन्स प्रतिबिंब दूरी और F मतलब फोकस दूरी का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे। तो चूंकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ जो है मापी जाएगी। तब यहाँ मान इसमें भरेंगे इस समीकरण में। तो क्या है PA ये दूरी हो जाएगी क्या है U, और चूंकि जो है ध्रुव के बाएं तरफ है तो ये जो है माइनस U में दूरी होगी। तो इसका मान हम क्या लिखेंगे PA का मान आगे भर लेंगे PA माइनस U माइनस PC कितना हो जाएगा 2F। तो माइनस 2F ये भी जो है बाई तरफ है हो गया बटा में PC माइनस 2F माइनस PA डैश दूरी क्या है V, तो माइनस V बराबर इधर का मान सब रखा गया। अब इसमें रखेंगे PF क्या दूरी है स्मॉल f, तो माइनस F बटा में PA डैश प्रतिबिंब दूरी, तो माइनस V माइनस PF फोकस दूरी है तो माइनस F समान रखा है। अब इसको जो है आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस U माइनस माइनस को तोड़ दे तो प्लस 2F बटा में माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F बटा में माइनस V माइनस माइनस प्लस F। ये हुआ। अब जो है क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा जो है पक्षांतर करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं इसको या माइनस U प्लस 2F इंटू माइनस V प्लस F बराबर माइनस F इंटू ये उधर जाएगा तो माइनस 2F प्लस V। अब इसका आपस में इधर गुणा करेंगे, बराबर किधर का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा जो करते हैं बीजगणित का तो इसका जो है इस दोनों के साथ तो इसका दोनों के साथ प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए तो यहां देखिए माइनस माइनस है तो U का गुणा V में होगा तो क्या हो जाएगा UV माइनस माइनस प्लस तो UV अब माइनस प्लस माइनस क्या हो गया UF इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसका प्लस माइनस माइनस 2VF प्लस प्लस प्लस
एफ स्क्वायर, इसका जो है गुना हो गया, बराबर, अब इसका करेंगे माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस vf, ये हुआ। अब जो है इसको पक्षांतर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये चीज जो है इधर ले जा सकते हैं, तो या u भी बराबर, ये सब इधर ले जाए, तो 2f स्क्वायर माइनस vf, अब ये चीज इधर जाएगा, माइनस है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस uf प्लस 2vf माइनस 2f स्क्वायर, तो यहां माइनस 2f स्क्वायर से प्लस 2f स्क्वायर कट जाएगा, यहां 2vf प्लस में है, vf माइनस में, तो दो में से एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक vf बचेगा, तो या u भी बराबर uf प्लस vf, ठीक है। अब जो है दोनों तरफ uvf का भाग दे देंगे, अब दोनों तरफ uvf से भाग देने पर क्या हो जाएगा, uv बटा में uvf बराबर uf बटा में uvf प्लस vf बटा में uvf, तो यहां uv से uv कट जाएगा, यहां uf है, u से u कट गया, f से f कट जाएगा, यहां vf, vf से vf, तो क्या बचा 1/f बराबर, यहां क्या बचा, 1 बटा में v बचा प्लस यहां 1 बटा में u, तो इस तरह से जो है ये संबंध आया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। यह जो संबंध है यही क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र। तो गोलीय दर्पण में चाहे अवतल दर्पण का उपयोग करके हम जो है दर्पण सूत्र का जो है डेरिवेशन करें, या उत्तल दर्पण से करें, रिजल्ट हमको जो है यही मिलता है कि 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f, अर्थात वह सूत्र जो दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है, उस सूत्र को हम गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसका मान 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f होता है, जहां v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है परिचित हुए कि दर्पण सूत्र जो है क्या है, और जो है इसको किस तरह से हम जो है किसी दर्पण का उपयोग करके कोई गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, तो अवतल में बताया गया, उत्तल में भी जो है आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी जो है आगे और चीज हम बता देंगे। तो आज जो है इतना ही, तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक, हालांकि आज करना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबा दें। धन्यवाद।